Good morning, student. In this video lecture, we will see some more examples of total differentiation. Previous video lecture में हमने जो है फर्स्ट ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखे थे. अब हम इसमें देखेंगे सेकंड ऑर्डर टोटल डिफरेंशिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपोजिट फंक्शंस का. ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 8 है. इफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ u कॉमा वी एंड u इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई एंड v इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स, देन शो दैट del 2 z upon del x square plus del 2 z upon del y square is equal to l square plus m square del 2 z upon del u square plus del 2 z upon del v square. तो गिवन है हमारे पास u इज इक्वल टू z इज इक्वल टू एफ ऑफ u कॉमा वी एंड u इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई एंड v इज इक्वल टू एल वाई माइनस एम एक्स. तो इससे क्या आपको दिख रहा है कि z जो है वो u और v का फंक्शन है और u और v की वैल्यू अगर देखेंगे तो x और y में लिखी है, मतलब u और v जो है वो x और y के फंक्शंस है. तो ये हुआ इसका मीनिंग, z इज़ द फंक्शन ऑफ u एंड v एंड u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y. और आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको del 2z अपॉन del x स्क्वायर, मतलब z का 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x से और 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y से और फिर दोनों को ऐड करना है, तो उसका आंसर ये आएगा. राइट है. तो मैं पहले z का पार्शियल डिफरेंशिएशन, देखो z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से लूँगा तो z तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन हुआ x का. राइट है. बीच में दो वेरिएबल बढ़ रहे हैं u और v, तो z का पार्शियल डिफरेंशिएशन जो होगा वो टोटल डिफरेंशिएशन हो जाएगा. तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक टर्म्स u वाली रहेगी एक टर्म्स v वाली रहेगी, दो वेरिएबल बीच में है. तो डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड बाई डेल यू मल्टीपल डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वी मल्टीपल डेल वी बाई डेल एक्स. राइट है. तो ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे हैं ये किस तरह से रहता है. तो राइट है. अब वी वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, वह डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू फिर से दो वेरिएबल, जेड जो है वो कंपोजिट फंक्शन है वाई का विद रिस्पेक्ट टू थ्रू यू एंड वी, तो बीच में दो वेरिएबल बढ़ रहे हैं, इसलिए डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल जेड बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल जेड बाई डेल वी बाई डेल वाई रहेगा. अब यहाँ से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. u और v को पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से देके और u और v को विद रिस्पेक्ट टू y से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल u बाई डेल y और डेल v बाई डेल y आएगा. तो ये जो चारों मैंने सर्कल किया हो ये सबकी वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा और इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करूँगा. ठीक है. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखे, तो हमारे पास है u और v की वैल्यू, हमको इसको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड y. तो जब मैं x से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया u को, तो u का डिफरेंशिएशन हो गया डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एल एक्स का डेरिवेटिव l हो गया x के रिस्पेक्ट में. यहाँ पे x है नहीं, y तो कांस्टेंट है, एम वाई पूरा कांस्टेंट, पार्शियली डिफरेंशिएशन है तो एम वाई का डेरिवेटिव जीरो, तो जीरो लिखने की जरूरत नहीं. उसी तरह से v को डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x से, तो v का डिफरेंशिएशन हो गया डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एल वाई, यहाँ पे x नहीं है इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, माइनस एम एक्स, इसका डेरिवेटिव माइनस एम हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 से माइनस m को मल्टीपल करेंगे तो माइनस m आएगा. और सेम इसी तरह से जो है हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो u का डेरिवेटिव होगा डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एल एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे जीरो हो गया और एम वाई का डेरिवेटिव m हो गया विद रिस्पेक्ट टू y से, और v का डेरिवेटिव डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू एल वाई का डेरिवेटिव l हो जाएगा और माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है. अब रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स था, डेल यू बाई डेल एक्स की जगह y लगा दिए, और यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स था, डेल वी बाई डेल एक्स की जगह यहाँ पे डेल वी बाई डेल एक्स की वैल्यू माइनस एम है यहाँ पे लगा दी. इसको अरेंज करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एल डेल जेड बाई डेल यू माइनस एम डेल जेड बाई डेल वी. ठीक है. तो ये अरेंज करके लिख लिया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया है. इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू m और यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू l लगा दी. राइट है. इसको अरेंज करके लिख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई इज इक्वल टू m डेल जेड बाई डेल यू प्लस l डेल जेड बाई डेल वी. राइट है. तो देखो अब मैं सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो सेकंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं ये इक्वेशन नंबर 3 से कैलकुलेशन करूँगा और जैसा इक्वेशन नंबर 3 से कैलकुलेशन करूँगा सेम कैलकुलेशन जो है वो इक्वेशन नंबर 4 से भी करूँगा उसके बाद. राइट है. तो इक्वेशन नंबर 3 से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो ये z वेरिएबल जो है, ये z वेरिएबल, ये z वेरिएबल, ये z वेरिएबल सभी में कॉमन है, तो मैं z वेरिएबल को हटा देता हूँ. z वेरिएबल को अगर मैं हटा दूंगा तो क्या बन जाएगा, डेल बाई डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी डेल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एल डेल बाई डेल यू माइनस एम डेल बाई डेल वी. राइट है. z दोनों तरफ कॉमन था, मैंने उसको वहाँ से कैंसिल कर दिया हूँ,
यानी हटा दिया वहाँ से, कॉमन है z की जगह कोई भी वेरिएबल आप लगा सकते हैं दूसरा, और उसको वहाँ से अगर हटा देंगे तो डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल डेल बाय डेल यू माइनस एम डेल बाय डेल बी आ जाएगी, राइट है। तो सेम प्रोसेस जो है वो मैं 4 के लिए भी करूँगा उसके बाद में, ठीक है। यहाँ से z को हटाऊंगा तो डेल बाय डेल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम डेल बाय डेल यू प्लस एल डेल बाय डेल बी आएंगी, ठीक है। तो वो उसके बाद रहेगा, पहले हम थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से मैंने z को हटा दिया हूँ सभी तरफ से। अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता क्या है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है डेल बाय डेल एक्स डेल जेड बाय डेल एक्स होता है, राइट है। डेल जेड बाय डेल एक्स का सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है, ये है। और डेल जेड बाय डेल एक्स तो इक्वेशन नंबर 3 में था हमारे पास, दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये रख दिया मैंने डेल बाय डेल एक्स की वैल्यू, और ये है डेल जेड बाय डेल एक्स की वैल्यू, राइट है। तो ये ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीपल करते, तो देखो ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीपल करें, पहले ये एल डेल बाय डेल यू से मल्टीपल दिए यहाँ पे तो एल मल्टीपल एल एल स्क्वायर हो गया, डेल बाय डेल यू मल्टीपल डेल जेड बाय डेल यू, तो कितना हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये एल डेल बाय डेल यू से मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पे सेकंड टर्म में, तो ये टर्म प्लस है, ये टर्म माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। एल मल्टीपल एम मिलके एल एम हो गया है, राइट। डेल बाय डेल यू और डेल जेड बाय डेल बी, डेल बाय डेल यू डेल जेड बाय डेल बी इज इक्वल टू हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल बी, राइट है। सेम मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेकंड टर्म से करेंगे फर्स्ट टर्म में, तो माइनस एम मल्टीपल एल हो जाएगा माइनस एल एम, राइट है। डेल बाय डेल बी और डेल जेड बाय डेल बी डेल यू इज इक्वल टू हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल यू डेल बी, राइट है। प्लस फिर ये फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म से मल्टीपल दिया सेकंड टर्म को, माइनस एम मल्टीपल माइनस एम प्लस एम स्क्वायर हो गया, डेल बाय डेल बी और डेल जेड बाय डेल बी कितना हो गया डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये बीच वाली जो दोनों टर्म्स दिख रही है दोनों सेम है, तो माइनस एल एम कितना हो जाएगा माइनस टू एल एम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब एज इट इज़ है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया है। अब सेम जैसा मैंने ये इक्वेशन नंबर 3 के लिए किया हूँ वैसे ही मैं इक्वेशन नंबर 4 के लिए कर रहा हूँ। अब इक्वेशन नंबर 4 के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 हमने z को कैंसिल किए, तो डेल बाय डेल वाई इज इक्वल टू एम डेल बाय डेल यू प्लस एल डेल बाय डेल बी आ गया, राइट है। और हमको कैलकुलेट करना है डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कैसा होगा, डेल बाय डेल वाई डेल जेड बाय डेल वाई, ठीक है। दोनों की वैल्यू है डेल बाय डेल वाई की वैल्यू ये है यहाँ पे रखें, और डेल जेड बाय डेल वाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से रखें यहाँ पे, राइट है। दोनों ब्रैकेट को मल्टीपल दिए जैसा हमने इक्वेशन नंबर 3 में किए थे, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है, राइट है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा मैंने पहले किया था। ये मिडिल वाली दोनों टर्म्स है वो सेम हो गई, तो 1 + 1 2 हो गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, राइट है। अब इक्वेशन नंबर 5 और 6 को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये ऐड कर रहा हूँ, एडिंग 5 एंड 6, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है जो हम कैलकुलेट कर चुके, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 5 है और ये 6 है। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो देखो ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये दोनों का एडिशन, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये लिखे, प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये लिखे, राइट है, इज इक्वल टू यहाँ से ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म दोनों का एडिशन करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, तो डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर कॉमन है, ये एक बार लिख लिए। जब इसको मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा एल स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा एम स्क्वायर, ठीक है। और ये टर्म्स माइनस और ये टर्म प्लस कैंसिल होगी, ठीक है, दोनों सेम है, माइनस प्लस कैंसिल। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड टर्म का एडिशन करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन डेल बी स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल बी स्क्वायर कॉमन है, इसको लिख लिए। अब इसको जब मैं कॉमन ले लिया तो ऊपर से बचा एम स्क्वायर प्लस नीचे से बचा एल स्क्वायर, तो ये लिखा मैंने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दोनों जगह से देखो, ये वाली जो टर्म्स है ये एक टर्म्स और ये दो टर्म्स, दोनों टर्म में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा डेल टू जेड अपॉन डेल बी स्क्वायर, और ये तो हमको शो करके बताना था ये इक्वेशन, ये हमने शो कर ली, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल टोटल डिफरेंशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर एंड x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन शो दैट डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ आर प्लस 1 अपॉन आर एफ डैश ऑफ आर। ये जो डैश है ये डैश डिनोट करता है डेरिवेटिव,
एफ ऑफ आर का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ आर और एफ डबल डैश डबल डेरिवेटिव, राइट है। तो हमारे पास गिवन है u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर और x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो है वो जो सीक्वेंस है वो नहीं बन रही है। y जो है वो r का फंक्शन है और r जो है वो x और y का फंक्शन है। देखो r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखी है, r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखी है। तो मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूँ दोनों साइड। तो मैं ये दोनों इक्वेशन जो दिख रही है x और y की वैल्यू, इसको स्क्वायर और ऐड कर रहा हूँ। तो स्क्वायर और ऐड करूँगा तो देखो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूँगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूँगा तो वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड का एडिशन हो रहा है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और इसके राइट हैंड साइड का एडिशन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये स्क्वायरिंग और एडिंग की है हमने इक्वेशन, ये दोनों एक्स और वाई की वैल्यू का। अब राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर को कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, राइट है। तो आर स्क्वायर और ये हो गया 1, आर स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमने लिखे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो आप मैच करेंगे, u इज द फंक्शन ऑफ r एंड r इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। इसका यूज़ भी करना है हमको आगे। तो u फंक्शन हो गया r का और r फंक्शन हो गया x और y का। तो इस तरह से जो है u जो है वो x का कंपोजिट फंक्शन है थ्रू r और u जो है वो y का कंपोजिट फंक्शन है थ्रू r। तो हम डेल u बाई डेल एक्स और डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू लिखेंगे। तो बीच में एक ही वेरिएबल्स है r, तो एक ही टर्म्स आएंगी r के लिए। डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल u बाई डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। सेम जो है वो y के लिए। अब देखो मैं यहाँ से क्या क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर दिया है तो मैं डेल u बाई डेल आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। सेम कैलकुलेशन जो है मैं सेकंड के साथ भी करूँगा, डेल u बाई डेल आर की वैल्यू और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें रखूँगा, राइट है। तो पहले हम u को डिफ्रेंशिएट कर देते, तो u दिया है हमारे पास, u इज इक्वल टू एफ ऑफ आर है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r पार्शियली। तो u का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डेल u बाई डेल आर और एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r से, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r से कर रहे हैं तो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश ऑफ आर, फिर मल्टीपल करके जो r का डेरिवेटिव r के रिस्पेक्ट में लेना है वो 1 हो जाएगा, 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव कितना हो गया एफ डैश ऑफ आर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई से। तो पहले एक्स से कर दी, तो एक्स से करे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, उसको लिखने की जरूरत नहीं, 2 कैंसिल हो गया, आर को इस साइड में शिफ्ट कर देगी तो डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये वैल्यू हमको यूज़ करना है, डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। सिमिलरली अगर मैं y से कैलकुलेट करूँगा तो कितना आंसर मिलेगा y अपॉन आर, ठीक है, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू y अपॉन आर मिलेगा। इसको डबल से हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो है सिमेट्रिक फंक्शन है। ये देखे थे हमने चैप्टर इसी यूनिट के फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको x और y को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये सिमेट्रिक है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स पर से ही हम डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिख लेते हैं, उसमें एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अगर एक्स अपॉन आर है तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर होगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे डेल यू बाई डेल आर था, डेल यू बाई डेल आर की वैल्यू ये एफ डैश ऑफ आर रखे हैं और यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स था, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर रखी है, राइट है। तो देखो अब मैं इसको डबल से डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ क्योंकि सिंगल टर्म्स है, डबल से डिफ्रेंशिएशन देने में आसानी रहेगी। तो डेल यू बाई डेल एक्स, ये मैं अगली स्टेप में लिखा हूँ, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ। तो ये x और उसके बाद जो है ये जो r वाला फंक्शन है इसको एक साथ कर देते हैं ऐसे, इस तरह से x वाला फंक्शन अलग कर दिया मैंने और r वाले फंक्शंस को अलग करके लिखा हूँ, ये अगले स्टेप में लिखा हूँ, अगले स्लाइड में इस तरह से लिखा हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर।
अब मेरे को डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो मैं फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। तो देखो आर जो है वो एक्स का फंक्शन है राइट हैंड साइड में, तो आर का भी डेरिवेटिव होने वाला है, और एक्स तो एक्स का फंक्शन है ही, मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अप्लाई करें, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल एक्स का डेरिवेटिव हो गया, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे मैंने एक्स, ये एक्स और एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हूँ। देखो अभी लिखा हूँ, कैलकुलेट नहीं किया हूँ। फर्स्ट फंक्शन एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर का डेरिवेटिव प्लस एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अभी कैलकुलेशन नहीं हुआ, सिर्फ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके बताया हूँ। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन ये एक्स एज इट इज है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर का डेरिवेटिव कैसा होगा, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। क्वोशंट रूल सभी को पता है, क्वोशंट रूल क्या होता है, देखो डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी। क्वोशंट रूल इस तरह से होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से होता है क्वोशंट रूल। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे आर है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज आर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एफ डैश ऑफ आर का डेरिवेटिव। तो एफ डैश ऑफ आर का डेरिवेटिव यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, राइट, ध्यान रखना है। तो एफ डैश ऑफ आर का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ आर मल्टीपल, अब आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स, राइट है। फिर माइनस सेकंड न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर एफ डैश ऑफ आर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब आर का डेरिवेटिव, तो आर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा, तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दोनों तरह से डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, ठीक है। उसके बाद ये देखो इसका डेरिवेटिव तो ये हो गया, क्वोशंट रूल यहाँ तक हो गया है। उसके बाद प्लस एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर एज इट इज है, ये एज इट इज लिखे, और ये एक्स का डेरिवेटिव 1 करें, एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से न्यूमरेटर से मैं डेल आर अपॉन डेल एक्स को कॉमन ले लिया, डेल आर अपॉन डेल एक्स मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा आर एफ डबल डैश ऑफ आर एफ डबल डैश ऑफ आर बचा, माइनस यहाँ से बचा एफ डैश ऑफ आर बचा है, डिनोमिनेटर आर स्क्वायर एज इट इज है, और प्लस यहाँ पे ये 1 से मल्टीपल किए तो ये टर्म्स एज इट इज है। अब मैं अगली स्टेप में क्या कर रहा हूँ, सब कुछ एज इट इज है, बस ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लगा देता हूँ। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर है, तो ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी, और बाकी सब कुछ एज इट इज है। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स मल्टीपल एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर मल्टीपल आर कितना हो गया, आर क्यूब, ठीक है। तो ये अगले स्टेप में किए एक्स स्क्वायर आर क्यूब, तो ये आ गई वैल्यू डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं सेम कैलकुलेशन अगर y के लिए करूँगा तो आंसर ऐसे ही रहेगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो मैं इसी में से जो है वो डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे x था, तो x की जगह यहाँ पे y आ गया, और बाकी सब जगह जैसा था वैसे एज इट इज रहेगा। अगर आप कैलकुलेशन फिर से करेंगे तो आपको ये आंसर मिलने वाला है, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये ऐड कर दिए हमने दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर, ये लिख दिए। और राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म का एडिशन करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, आर क्यूब दोनों जगह है डिनोमिनेटर में, और ये ब्रैकेट दोनों जगह है न्यूमरेटर में। तो ये ब्रैकेट को और ये आर क्यूब को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, न्यूमरेटर से बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो ये लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस डिनोमिनेटर से वाई स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर से वाई स्क्वायर यहाँ पे लिखिए प्लस, और ये दोनों टर्म तो सेम है, 1 + 1 ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर है, स्टार्ट में देखे हमने। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे आर स्क्वायर रखे, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब ये आर स्क्वायर से आर क्या हो जाए, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन आर बचेगा। तो ये हमने अगले स्टेप में किए, ये यहाँ पे बचा आपके पास 1 अपॉन आर, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक है। 1 अपॉन आर से जो है ब्रैकेट में मल्टीपल कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म में मल्टीपल करें, यहाँ पे मल्टीपल करिए 1 अपॉन आर से, तो आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। फिर बीच में माइनस है तो ये माइनस लिखिए, 1 अपॉन आर से यहाँ एफ डैश ऑफ आर में मल्टीपल किए तो ये हो गया एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, और ये आगे की टर्म एज इट इज है। अब ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म सेम है, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, राइट। 2 - 1 1 मतलब ये एफ डैश ऑफ आर अपॉन आर, और ये हमको शो करके बताना था, राइट है, ये हमको शो करना था, ये इसका आंसर आ गया।
तो देखो ये अगर आपके समझ में आया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो जो भी डाउट्स है, जो भी स्टेप में डाउट्स है, तो डाउट्स आपको मेरे से पूछना है, ठीक है। व्हाट्सअप से मेरे से व्हाट्सअप पे जो है आपकी जो भी डाउट्स है मेरे से पूछो, मैं आपको जो है आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है आप होमवर्क है ये सॉल्व करेंगे, ये जैसा मैंने एग्जाम्पल नंबर 8 सॉल्व करवाया हूँ बिल्कुल वैसे के वैसी उसके जैसा, एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा ही आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर इसमें भी अगर डाउट्स आते हैं तो ये भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके साथ ही ये चैप्टर, ये कंसेप्ट जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।